हेलो एक्वेरियस, मेरे सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मई महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है एक्वेरियस इसमें हम देखेंगे कि अभी आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है और मई महीने में आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, उसका आउटकम क्या निकल के आता है एंड सम गाइडेंस ऑल्सो। ओके एक्वेरियस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, लास्ट शफल। ओके, वी आर रेडी। एक्वेरियस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, देखते हैं कि इस महीने आपके लिए क्या एनर्जी लेके आए हैं कार्ड्स। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द पैशनेट कार्ड, दिस इज द गोल ओरिएंटेड कार्ड, दिस इज द इंडिपेंडेंस कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आप फ्यूचर में स्टेबिलिटी के लिए प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, पैशन हो क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे, क्रिएटिव आइडियाज़ पे, समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, इस महीने एक्वेरियस जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपके पैशन है, जो भी आप करना चाहते हो, उस पर कुछ ना कुछ लिस्ट लेके लाइफ में फर्स्ट मूव करना। जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, जिस भी एरिया में या फिर बहुत सारे मनी को लेके या जॉब को लेके जगलिंग कर रहे हो, कि मल्टीपल जॉब कर रहे हो, उसमें जगलिंग कर रहे हो, समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि जॉब को स्विच करें, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करें, समथिंग न्यू स्टार्ट करें। जो भी पैशनेटली वो चाहते हैं, बट पैशन बहुत है फ्यूचर का में, डिजायर स्टेबिलिटी के लिए, अपने इंडिपेंडेंसी के लिए एनर्जी बहुत है, कॉन्फिडेंट बहुत है इस महीने। नाइस एक्वेरियस, लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ एक्वेरियस। एनीथिंग एल्स? Thank you. Nice. Aquarius, see? नाइन ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ सेल्फिश का कार्ड। ओके गाइस, मेरे हिसाब से, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ आप कैसा फील कर रहे हो, यू फील, मतलब आपको कैसा एहसास हो रहा है, यू फील गुड। ओके, दिस इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड ऑल्सो। जो भी आपने चाहा है आपके सामने आया है और आप बहुत खुश हो रहे हो, उस टाइप का कार्ड है। नाइन ऑफ कप का कार्ड है गाइस, इंडिपेंडेंस हो रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, आपको खुशी मिल रही है, विच इज़ गुड राइट नाउ। एंड सी, न्यू स्टार्ट होता हुआ आपने फाइनल डिसीजन ले लिया है, इसीलिए आपको मे भी शायद न्यू स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए मे भी शायद किसी ने न्यू स्टार्ट कर लिया, जॉब स्विच कर लिया हो, बिजनेस स्टार्ट कर लिया हो, इसीलिए इमोशनली खुश नज़र आ रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं, या फिर अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए नॉलेज ले रहे हो, जॉब में नॉलेज ले रहे हो, कुछ स्किल डेवलप कर रहे हो, विच इज़ नाइस गाइज। राइट नाउ यू लुक गुड। जिस भी एरिया में आप में भी शायद काम कर रहे हो, न्यू स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है, किसी के लिए फाइनल डिसीजन ले चुके हो, उसकी वजह से राइट नाउ इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा खुश हो और विश फुलफिलमेंट हुआ है किसी किसी के लिए, विच इज़ गुड गाइज। सी, पेज ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। दिस इज द पेज ऑफ वन, एक्शन ओरिएंटेड हो, पैशनेट हैं समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए। दिस इज ऑल्सो ए सब वॉन्ड का कार्ड है। न्यू स्टार्ट हो चुका है किसी के लिए, या फिर बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, कॉन्फिडेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, विच इज़ गुड गाइस। राइट नाउ यू लुक गुड एक्वेरियस। न्यू स्टार्ट हुआ है जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, न्यू नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हो, अपनी स्किल को डेवलप करते हुए भी दिख रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो, बहुत ही अच्छी है अभी फिलहाल तो। ओके, पैशनेट हो, एनर्जेटिक है, कुछ ना कुछ सीखते हुए भी दिख रहे हो अभी राइट नाउ। ओके, बहुत अच्छा है, फाइनल डिसीजन ले लिया है आप लोगों ने। दिस इज द मई महीने की देखते हैं एनर्जी। राइट नाउ यू लुक गुड, देन व्हाई यू वरीड? व्हाई यू वरीड? 3 more card please. Okay, thank you very much. Page of Cup guys, this is the card of offer. Okay, pages is all about messages. अगर आपने एफर्ट डाले हैं और मैसेजेस का वेट कर रहे हो, तो मई महीने में आपको मैसेज मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, ऑफर आते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने इंटरव्यू दिया तो आप वेट करिए ऑफर का, तो ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है, एंड जस्ट इमोशनल सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड सी, 8 of Wands, हार्ड वर्क करते हुए दिख रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। अगर
दिस इज द क्विक मैसेज ऑल्सो, अगर मैसेज का वेट करें तो क्विक मैसेजेस भी आता हुआ दिख रहा है। लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो मई महीने में, रिकॉग्नाइज हो रहे हो, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, ओके। रिवॉर्ड भी मिलता हुआ दिख रहा है। बट गाइस अगर आपने किसी भी चीज़ में मनी को लेके, जॉब को लेके एफर्ट डाले हैं तो आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है इस महीने, ओके। फर्स्ट कार्ड इज वरीड। वाई यू वरीड? Why you worried Aquarius? बिकॉज इतने अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं, देन वाई यू वरीड? वरीड अबाउट योर कि मैंने एफर्ट डाले, आपको मैसेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस चीज़ का वरीड। मैसेज है, रिजल्ट भी है। डोंट फील स्टक, डोंट फील वरीड, ओके। दिस द 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। स्टकनेस फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ, पर मूवमेंट हो रहा है गाइस। द चैरियट का कार्ड है। विक्टोरियस हो रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। दिस इज द मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर। विक्टोरियस का कार्ड है। डोंट फील स्टक, ओके। स्टक मत फील कीजिएगा मई महीने में। विक्टोरियस हो रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एंड सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, ओके। मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। एंड सी 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ मूवमेंट, जहाँ पर भी ये टॉक्सिक, जहाँ पर भी वरीड है, एंग्जाइटी है, मिसकम्युनिकेशन है, उसमें से आप निकल के काम वाटर की तरफ जा रहे हो, ओके। बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, लाइफ में मूवमेंट हो रहा है। मई महीने में कुछ लोग हो सकता है कि अपने काम के सिलसिले में या फिर जॉब के सिलसिले में ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं मई महीने में, ओके। एंड से इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपने हार्डवर्क यहाँ पर किया हुआ है ना गाइस, अभी फिलहाल अप्रैल महीने में, उसका आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रही हो, जॉब वाइज, मनी वाइज सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। तो देन व्हाई यू वरीड? रिजल्ट इज हियर, रिजल्ट यहाँ पर है। एंड पेज ऑफ वन, पैशनेट हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, विक्टोरियस होने के लिए पैशनेट हो, न्यू एनर्जी है, कॉन्फिडेंट है, ओके। पैशन है। जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे, मतलब चैलेंजेस आने वाले हैं या आ रहे हैं, तो उनको आप ओवरटेक करने के लिए रेडी हो। आपके पास इतना पावर है, ओके। न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी हो कि मैं किसी भी चीज़ का सामना कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उस टाइप का है। कैसे भी मैं लाइफ में आगे मूवमेंट कर सकता हूँ, उस टाइप की एनर्जी, विच इज़ वेरी नाइस। एंड 3 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द सेलिब्रेशन कार्ड। लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, न्यू आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सपोर्ट है, गेट टुगेदर कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट को डिस्कशन करने के लिए लोगों के साथ मिलके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम करते हुए दिख रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस गाइस। तो देन व्हाई यू वरीड? डोंट फील ओवर थिंक, ओके। ओवर थिंक मत कीजिएगा, ज़्यादा वरीड मत लीजिएगा, सोचिएगा मत। और मूवमेंट है यहाँ पर, पैशनेट हो, लोग साथ मिलकर काम भी कर रहे हो, रिवॉर्ड भी मिल रहा है, इंडिपेंडेंस भी हो रहे हो। नाइस है गाइस। डोंट फील सैड, स्टक मत होइएगा, ओके। Let's see what's the outcome for Aquarius. What's the outcome for Aquarius? Anything else? Anything else? Okay. See guys, this is the completion. Maybe शायद हो सकता है कि आपकी जो ये stuckness है उस चीज़ की completion है. World is completion and happiness. Behind that is happiness. 10 of cup का कार्ड है. इमोशनल तौर पे खुशी हो आती हुई दिख रही है. कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। मे बी शायद टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक इन्वायरमेंट, टॉक्सिक पीपल, उस चीज़ की एंड होती हुई दिख रही है, ओके। आउटकम वेरी नाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, विच इज वेरी नाइस। स्टेबिलिटी अबाउट योर मनी वाइज, जॉब वाइज, रिसोर्सेज वाइज। एंड सी किंग ऑफ सोर्स, डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हैं, एम्बिशियस से प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में कम्युनिकेशन क्लियर होता हुआ दिख रहा है, ओके। दिस इज द कार, दिस इज द किंग इज कम्युनिकेशन में एकदम परफेक्टली है, डिटेल ओरिएंटेड है, और फ्यूचर में एम्बिशियस को पाने के लिए एकदम बारीकी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ नाइस। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हायराफेंट, डिवाइन नॉलेज, ओके। हर अथॉरिटी के साथ में डील करते हुए दिख रही हो, स्टेटस चेंज होता हुआ दिख रहा है, स्टेटस चेंज मीन्स गाइस, कुछ लोग हो सकता है कि जैसे कि जॉब एम्प्लॉयज से ऑनर बन जाए, उस टाइप का स्टेटस चेंज होता हुआ भी दिख रहा है। अपनी लाइफ से कमिट भी करते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ गुड ना गाइस। देन हायर नॉलेज लेते हुए भी दिख रहे हैं। देयर इज समथिंग कंप्लीशन गाइस। एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, तो डोंट फील सैड, ओके। सैड मत फील कीजिएगा। एंड स्टेबिलिटी है, नाइस, चेंज है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, मनी वाइज
वेरी गुड है, स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके एक्वेरियस, लेट्स सी, दिस इज माय फॉर्चून कार्ड। गाइस देखते हैं कि फॉर्चून कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं एक्वेरियस। ओके, जुडिशियल, अगर किसी की लाइफ में कोर्ट केस चल रहा है इनहेरिटेंस के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए कोर्ट केस चल रहा है, तो फेवर आपके जो भी फेवर है आपके पास आता हुआ दिख रहा है। ओके, मे भी शायद अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आता हुआ दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी मिलता हुआ दिख रहा है, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिसोर्सेज वाइज कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं जो आपको आके मदद करे आपके सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ओके, एंड सी, जस्टिस आपके फेवर में है, सो डोंट वरी। इनहेरिटेंस भी मिलता हुआ दिख रहा है, अगर कोई इनहेरिटेंस कोर्ट केस चल रहा है या पुरखों की जायदाद के लिए कुछ ना कुछ वो चल रहा है, तो उसमें अनएक्सपेक्टेड गेन भी हो सकता है। जस्टिस आपके फेवर में आ रहा है, इट इज़ नाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, सी गाइस, sacrifice. Okay, this is the card of sacrifice. Okay, थर्ड आई चक्रा। ओके गाइस, यूज योर इंट्यूशन को बैलेंस करके चलिएगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। ओके, एंड सिक्स ऑफ कप इमोशनल तौर पे सपोर्ट है, एंड लोगों से मिलकर काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पे सेक्रीफाइस करना पड़े तो सेक्रीफाइस कीजिएगा। ओके, एंड जैसे सही बोलना चाह रहे गाइस, देयर इज़ द इमोशनल सपोर्ट, या इमोशनल ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत पड़े तो कीजिएगा। पार्टनरशिप भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो डोंट मेंटल स्ट्रेस मत लीजिएगा। देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग है। मेंटल स्ट्रेस, दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना है जो यहाँ पर है। ओके, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है। सेक्रीफाइस, अगर लगता है सेक्रीफाइस करना पड़े तो कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने से अगर हमको कुछ मिलता है तो ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ खोने से कभी कभार सब कुछ नहीं मिलता, कुछ खोने के बाद ही कुछ मिलता है, उस टाइप होता है ना गाइस। तो इसीलिए बोले सेक्रीफाइस अगर करना पड़े तो कर लीजिएगा। एंड इमोशनल तौर पे सपोर्ट है। यूज योर इंट्यूशन। ओके गाइस, Aquarius, use your intuition. This is the card of magician. आपके अंदर इतना पावर है कि आप अपनी लाइफ को किसी भी मोड़ पे ढाल सकते हो। Let's see what's the guidance for Aquarius. Meditate and contemplate. मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि वरीड करते करते स्ट्रेस लेते लेते बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा हो, तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए। ओके, ताकि आपको फ्रेश एयर मिले एंड आपके जो भी सवालों के जवाब है न्यू मून इन पाइसेस में मिले। ओके, यू आर गुड इनफ गाइस। आपने हार्डवर्क कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया। ओके, आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। अब आप अपने आप में इनफ हो। जो भी आपने हार्डवर्क किए हैं, किसी किसी को फुल मून इन वर्गो में मिल सकता है उसका रिवॉर्ड, या किसी को मिलेगा न्यू मून इन पाइसेस में। ओके एक्वेरियस, बहुत अच्छी रीडिंग है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, कहीं पे सेक्रीफाइस करना पड़े तो कीजिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके, एंड देयर इज अ कंप्लीशन। ओके एक्वेरियस, या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यही मेरी कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।